हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आकाश और आप देख रहे हैं ब्रेन ब्रिज। अपन ने अब तक लीनियर इक्वेशन की एक्सरसाइज 3.1 तक का सारा काम कर लिया है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल, एक एक कॉन्सेप्ट, सब कुछ मैंने तुमको पूरा डिटेल वाइज अच्छे से खोद के सिखाया है, जितना डिटेल में तुमको जानना चाहिए और जितना डिटेल में तुम्हारे काम का है। ठीक है, मैंने सारा तुमको करवाया है, जिसको कहते हैं बाल की खाल निकालना, वो सब भी अपन ने किया है सारा। अपन ने मतलब एक चीज़ ऐसी मैंने नहीं छोड़ी है, इसके लिए तुम्हारे दिमाग में रीज़न रह जाए कि यही क्यों हो रहा है। ठीक है, तो अब मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी थी अपनी? क्लास 10th। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अभी तक हमने एक्सरसाइज 3.1 के एग्जाम्पल्स कर लिए हैं, एक्सरसाइज कर लिए। ठीक है, और साथ ही साथ हमने क्या क्या सीख लिया है, कॉन्सेप्ट्स भी याद करते चलो। ठीक है, हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीख लिया है, ठीक है, साथ में हमने नेचर और बिहेवियर ऑफ लाइंस ये भी सीख लिया। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या था, मैंने तुमको क्या बताया था कि टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन लीनियर इक्वेशंस कौन कौन से मेथड होते हैं? ग्राफिकल होता है, दूसरा कौन सा होता है? सब्स्टिट्यूशन होता है, तीसरा कौन सा होता है? एलिमिनेशन होता है। ठीक है, और एक मेथड और होता था जो होता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ठीक है, तो अब तक देखो हमने इस चैप्टर में क्या कर लिया है, हमने ये करा है, ये करा है, ये करा है। ठीक है, अब हम मूविंग ऑन इस पे आएंगे। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होता है वो किसी भी लीनियर इक्वेशन की x और y की वैल्यूज निकालने के काम आता है। मैंने तुमको बता रखा है दो वैल्यूज कब निकलती है, जब दो इक्वेशन दी हुई होती हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन से इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी डिग्री 1 होती है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, डिग्री 1 होती है इनकी। ठीक है, और इनका फॉर्म क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरे इक्वेशन का बोलते हैं अपन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी भी कॉन्सेप्ट में तुमको कोई दिक्कत होनी चाहिए या फिर कोई भी चीज़ तुम्हारी छूटी हुई है। ठीक है, अगर इफ़ यहाँ पे तुम डायरेक्टली इसी क्लास पे पहुँचे हो इस चैनल पे, तो प्लीज़ अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो मैं लिंक डाल दूंगा, आप पहले वाले वीडियोस देखो, आपको ज़रूर पूरा समझ में आएगा। ठीक है, और इफ़ यू नो, आप नए होकर भी आपको ये सब आता है तो फिर ठीक है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो हम यहाँ से आज सब्स्टिट्यूशन मेथड से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है पहले ये जानना ज़रूरी है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरीके से करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को मैं मिटा रहा हूँ, ये बस मैंने तुमको ओवरव्यू दिया है हमने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है। ठीक है, आज पूरी जो होगी वो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात होगी, एलिमिनेशन मैं इसमें नहीं करवाने वाला हूँ, एलिमिनेशन की मैं एक अलग से क्लास डाल दूंगा। आज सिर्फ हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करना सीखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स अगर हमारे पास टाइम रहेगा तो हम करेंगे, वरना हम नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्लासेस तुम्हारी रेगुलर चल रही हैं, एक भी दिन खाली नहीं छूट रहा है, एवरी सिंगल डे वीडियोस चैनल पे आ रही हैं। ठीक है, भले वो साइंस हो या मैथ्स हो। ठीक है, अब रेगुलर फ्लो स्टार्ट हो चुका है, तो प्लीज़ गेयर अप, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, भले वो बच्चा 9th का हो या मैथ्स का हो, सॉरी 9th का हो या 10th का हो, मैथ्स और साइंस दोनों सब्जेक्ट्स की वीडियोस रेगुलरली इस चैनल पे अपडेट हो रही है। ठीक है, तो चलो अब देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड, ये जो चीज़ें हैं ना, ये ऐसी चीज़ें हैं, मैं तुमको इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती है। ठीक है, ये जैसे नाम है वही इनका काम है। सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड
दोनों का जो नाम है ना, इन्हीं में इनका सोल्यूशन छुपा हुआ है। ठीक है, ये ऐसा नहीं होता है कि इसकी मैं अलग से डेफिनेशन होगी या कुछ होगा, सीधा मैं तुमको क्वेश्चन के बेसिस पे ही सब्स्टिट्यूशन मेथड करवाने वाला हूँ। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड बेसिकली काम किस में आता है, मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, अभी चल रहा है अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब देखो जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या हुआ था, ग्राफिकल मेथड था। ठीक है, और ग्राफिकल मेथड में ही आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी थी, मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, उनकी इक्वेशन निकालो और उनका सोल्यूशन तुमको बस ग्राफिकल मेथड से करना था। सिमिलर चीज़ें इस एक्सरसाइज में भी होंगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड तुमको सीखना है, उसके बाद में जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें नॉर्मल इक्वेशंस भी आएंगे, एक्स और फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, और एक वर्ड प्रॉब्लम्स वाले सेक्शन भी आएगा। उसमें आपने क्या करना है, वही इक्वेशंस बनानी है जो मैंने तुमको सिखाया था, और उसके बाद में बस उसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो अब ग्राफिकल से स्विच करके हम सब्स्टिट्यूशन पे आ जाएंगे। ठीक है, फेयर इनफ। इसके बाद में सेम चीज़ एलिमिनेशन के लिए चलेगी थर्ड एक्सरसाइज में, और वो हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगी। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं तुमको एक एग्जांपल से या दो एग्जांपल्स लेके मैं तुमको समझा देता हूँ। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन ले लो, फॉर एग्जांपल देखो 4x माइनस वाई दूसरी इक्वेशन ले लो 6x प्लस वाई इक्वल्स टू 22। ये सही उतारी है ना मैंने, 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8, 6x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 22। ठीक है, बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये इस तरह का क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, फाइंड x एंड y, और अगर ज़्यादा फैंसी लैंग्वेज आ गई तो इस तरीके से लिख सकता है, सॉल्व 4x एंड y यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। अगर लिखा हुआ आएगा एग्जाम में तो ही सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, वरना सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है तो जो तुम्हारी मर्जी, जो तुमको ईजीएस्ट वे पॉसिबल लगता है तुम उससे करो। तुमको एलिमिनेशन अच्छा लग रहा है तुम एलिमिनेशन से करो, तुमको सब्स्टिट्यूशन अच्छा लग रहा है तुमको उससे करो। ठीक है, मैं तुमको सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखा रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट। पहले ये बताओ इस वर्ड का मतलब क्या होता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या ये नहीं होता, जैसे अपन क्रिकेट देखते हो तुम लोग, उसमें क्या होता है जब एक प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो उसकी जगह फील्डिंग करने सब्स्टिट्यूट प्लेयर आता है जिसको 12th मैन बोलते हैं। ठीक है, 12th मैन क्या करता है, जैसे मान लो कोई भी फील्ड पे इंजर्ड हो गया, इंजर्ड होने के बाद में वो बंदा वहाँ नहीं खेल सकता, तो उसके इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर वो खेलेगा, तो इस वजह से हम एक 12th मैन भेजते हैं। 12th मैन मतलब एक सेकंड प्लेयर आता है जो उसकी जगह उसी का रोल प्ले करता है और टीम एफर्ट में हेल्प करता है। ठीक है, यही चीज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड करता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, रिप्लेसमेंट। ठीक है, रिप्लेसमेंट करना होता है हमको इसमें। अब रिप्लेसमेंट कैसे करेंगे भाई, देख लो, मैंने तुमको एक्स और वाई वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने सिखा रखी है इक्वेशन से ग्राफिकल मेथड में, वही चीज़ यहाँ चलेगी। जैसे मान लो मैंने एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। ठीक है, अभी या तो तुम इससे एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो या इससे एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है अपने को। ठीक है, दोनों से अपने को एक्स और वाई की वैल्यूज़ नहीं निकालनी है, जो तुमको अच्छी लग रही है देखने में कि ये ईजी है इससे मैं फटाफट निकाल लूँगा। ठीक है, तुमको वही इक्वेशन पे करनी है। जैसे मेरे को यहाँ दिख रहा है कि दोनों ही इजी है वैसे तो देखा जाए तो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी सिंपली y की वैल्यू निकल जाएगी, सिर्फ इसको उधर भेजना है माइनस में, और यहाँ पे भी सिंपली y की वैल्यू निकल जाएगी, सिर्फ y को इधर प्लस में भेजना है, इसको इधर माइनस में भेजना है, और बेसिकली इधर वैल्यूज़ भी छोटी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाली लेता हूँ, ये तुम्हारा थोड़ी अगर बड़ी वैल्यूज़ की बात आती है तो। ठीक है, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, भले x की निकालो y की निकालो, जो इजीली निकल रहा है। ठीक है, x की निकालोगे तो भी निकल जाएगा, y माइनस में जाएगा और 6 अपन में चला जाएगा। अपन यहाँ पे y की निकालेंगे। जैसे मान लो 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 22 है, मेरे को यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी, सर आपने एक वेरिएबल की वैल्यू थी, मैं y की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, तो एक क्या 22 माइनस 6x नहीं होगा, हुआ, ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड का। ठीक है, तुमने कैसे भी करके एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली किसी भी इक्वेशन से जो तुमको अच्छी लग रही है। ठीक है, अब यहाँ पे तुमको पहले लिखना क्या है, फ्रॉम, जो तुमने इक्वेशन ली है ना वो लिखनी है। कौन सी, जैसे मान लो इसको मैंने फर्स्ट दे दिया, इसको मैंने सेकंड दे दिया, मैंने ये y की वैल्यू निकाली है जो वो इससे निकाली है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हमने एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, अब मेरे पास ये वैल्यू आई y की। ठीक है, ये अपना थर्ड हो गया। तो मुझे करना क्या है, जहाँ से मैंने ये वैल्यू निकाली है y की जिस इक्वेशन से, ये मैं उसमें पुट नहीं करके सेकंड इक्वेशन जो होगी उसमें पुट करूंगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 1 से निकालता तो जो वैल्यू आती उसको मैं सेकंड में पुट करता। तो अब अपन उल्टा कर रहे हैं, अपन ने सेकंड से वैल्यू निकाली है किसी एक वेरिएबल की, वो वेरिएबल एक्स वाई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसको उसी की जगह बस दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे मान लो y की वैल्यू अपने पास में 22 माइनस 6x आ गई, तुम क्या लिखोगे, सब्स्टिट्यूटिंग 3
इन 1। ठीक है, अब इसका वो क्या होता है ना, रीजन क्या होता है वही मैं बताऊंगा। ठीक है, बस देखते जाओ। अब अपने को थर्ड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है, मतलब कि y की क्या वैल्यू है 22 माइनस एक्स, ये y की वैल्यू है। फिर इनफ इसको तुम उठा के इसमें डालोगे तो क्या होगी इक्वेशन 4x माइनस y क्या है 22 माइनस 6x, तो y की जगह मैं क्या लिखूंगा 22 माइनस 6x। ठीक है, इज इक्वल्स टू 8। ये इक्वेशन क्या यही तो थी ना, 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो मैंने y की वैल्यू उठा के ये रख दी यहाँ पे, कोई शक? इसके आगे 4x माइनस 22 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, माइनस 22 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस का 6x आ जाएगा इक्वल्स टू 8। अब अगर किसी बच्चे ने ऑब्जर्व किया होगा ना कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, तो उसको अच्छे से कहानी समझ में आ गई कि ये बात है। ठीक है, और वो बात क्या है वो देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करता है, किसी भी एक इक्वेशन से हमने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली, तो एक वेरिएबल की जब मैं वैल्यू निकालता हूँ तो जाहिर सी बात है दूसरा वेरिएबल उधर जाएगा, चला जाएगा। अब ये जो टर्म बनी है ये सिर्फ एक वेरिएबल की है, इसमें सिर्फ x है। तो एक चीज़ बताओ मेरे को, अगर इसको उठा के मैं इस y की जगह रख रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ रखा, तो अब क्या ये इक्वेशन सिंगल वेरिएबल की नहीं बन गई क्या? बनी, सिंगल वेरिएबल की बनी। अभी इजीली सॉल्व हो सकती है ना। अगर दो वेरिएबल्स होते हैं यहाँ पे 4x मान लो, यहाँ पे कुछ y होता, तो तुम सॉल्व नहीं कर पाते। लेकिन अगर तुमने y की वैल्यू को x में कन्वर्ट करके और उसको यहाँ पुट कर दिया दूसरी इक्वेशन में, तो अब क्या ये सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन नहीं बन गई? तो ये तो ईजी हो गया। कैसे ईजी हो गया? 4x प्लस 6x क्या 10x नहीं होता? माइनस का 22 इक्वल्स टू 8। ठीक बात है, इसको अपन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इधर। ठीक है, 4x 10x माइनस 22, 10x माइनस 22 इक्वल्स टू है मेरा 8। ठीक है, माइनस 22 को उधर ट्रांसफर करूंगा तो प्लस नहीं होगा, तो क्या 10x की वैल्यू क्या 30 नहीं आएगी? x की वैल्यू क्या 30/10 नहीं आएगी? और 10 से ही 3 टाइम्स कट जाएगा, मतलब मेरा x का वैल्यू क्या 3 नहीं आ गया। मैंने एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लिया ना। बस यही सब्स्टिट्यूशन मेथड है कि किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो, उसको एक वेरिएबल की ही इक्वेशन बना दो और वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी इजीली। ठीक है, अब तुम्हारा x आ गया 3। नाउ अब क्या करोगे तुम? पुट जो तुम्हारा वैल्यू आया x इक्वल्स टू 3 इन एनी ऑफ द इक्वेशंस अबाउट, जो तुम्हारी मर्जी है। तुमको इसमें डालना है इसमें डालो, तुमको इसमें डालना है इसमें डाल दो, तुमको इसमें डालना है इसमें डाल दो, तुम्हारी मर्जी है। तुमने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के तीनों में से किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हो। ठीक है, जैसे मेरे को x की वैल्यू मिल गई, मेरे को y की वैल्यू निकालनी है, तो ये मैं इसमें डाल दूंगा, क्योंकि यहाँ पे y एक जगह है, अपने कुछ करने की जरूरत नहीं है। y इज इक्वल्स टू 22 माइनस 6x है। ठीक है, तो क्या इधर 22 माइनस 6x की जगह क्या 3 नहीं आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या बन गई 22 माइनस 6 3 18 होता है 18। ठीक है, 22 माइनस 18 क्या 4 नहीं होता? विच ब्रिंग्स अस टू द सॉल्यूशन दैट x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 4। ये हमारा आंसर है। ये होती है सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सॉरी। ठीक है, फेयर इनफ है, सिंपल चीज है ये। सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक मैंने सिंपल तुमको नमूना या फिर एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन सॉल्व होती है। ठीक है, किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आया प्लीज इसको वापस रिवाइंड करना और वापस सुनना मैंने क्या बोला है, इजीली समझ में आएगा। बहुत इजी चीज है। बच्चों को सब्स्टिट्यूशन मेथड हार्ड लगता है एलिमिनेशन से, मुझे नहीं पता क्यों। इजी है ये भी, हालांकि एलिमिनेशन ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि वो फटाफट काम करता है। हाँ, कैलकुलेशन की तरफ से देखें तो वो जल्दी कर देता है, अपना आंसर जल्दी आ जाता है, लेकिन इट डजंट मीन दैट सब्स्टिट्यूशन इज हार्डर देन एलिमिनेशन। कहीं से भी नहीं है भाई, बिल्कुल इजी चीज़ है। वापस रिवाइंड करो, स्टेप बाय स्टेप देखो मैंने क्या किया है, सब समझ में आएगा। और एक क्वेश्चन मैं और करा रहा हूँ एग्जाम्पल मेरी तरफ से, जिससे तुमको सब्स्टिट्यूशन पूरा समझ में आ जाए। सॉरी। ठीक है, चलो एक अपन क्वेश्चन और करते हैं सब्स्टिट्यूशन का। बाकी जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है वो जो अपन RS अग्रवाल वगैरह वो सब की सीरीज में लेके आऊँगा। ठीक है, वो जब वाला वीडियो आएगा तो उसमें तुमको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, लेकिन एक बार अपना बेस तैयार हो जाए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, उसके बाद में फट्टे चक देंगे। चलो एक इक्वेशन और ले लेते हैं। देखो 5a प्लस b इज इक्वल्स टू 5a प्लस b इज इक्वल्स टू 17, 8a माइनस 2b इक्वल्स टू 2। 5a प्लस b इज इक्वल्स टू 17, 8a माइनस b इज इक्वल्स टू 2।
80 माइनस 2b इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशंस है, मैं फिर से वही चीज़ वापस रिपीट करने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी, जिससे जिसको समझ में आ गया उसका काम फटाफट हो। ठीक है, देखो ये फर्स्ट इक्वेशन बोला मैंने, इसको मैंने सेकंड इक्वेशन बोला। ठीक है, मैंने क्या करना है, जैसे मान लो मेरे को इसमें से वैल्यू निकालनी ईजी लग रही है, क्योंकि इसमें वेरिएबल के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है। इसका कोफिशिएंट समझते हो, किसी भी इक्वेशन में जैसे 6x है, ठीक है, तो वेरिएबल के साथ जो नंबर आ रहा है ना, उसको इसका कोफिशिएंट बोलते हैं। अभी के लिए ये समझ लो, कोफिशिएंट का एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, जैसे मान लो नंबर की ही बात नहीं होती, अगर मैं बोल दूँ 7ab/c³ मैं तुमसे इसका c का कोफिशिएंट पूछ लूँ कि c का कोफिशिएंट क्या होता है, तो कोफिशिएंट क्या होता है, c के अलावा, इसमें जो c है उसके अलावा जो भी वैल्यूज है वो सारी सी कोफिशिएंट है। तो c के अलावा क्या क्या है, 7 है, a है, b है, और एक और चीज़ है, क्या है, यहाँ पे c³ है, हमने सिर्फ c का कोफिशिएंट पूछा है, तो c³ क्या होता है, बेसिकली c³ क्या c इंटू c नहीं होता, मैंने सिर्फ एक c का कोफिशिएंट पूछा तुमसे, तो बचे कितने, 2c, मतलब c², ये तो कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, ये मैंने तुमको एक बार फटाफट बता दिया है, बाकी मैं शॉर्ट्स अपलोड करूंगा, उनमें ऐसी छोटी छोटी चीज़ बताऊंगा, प्लीज़ उन शॉर्ट्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जिसको जो नहीं आता वो बताओ। किसी को भी अगर कोफिशिएंट नहीं आता उसको बोल भाई कोफिशिएंट तो सीख ले, 10वीं क्लास में आ गया। ठीक है, चलो इसमें से मान लो मैंने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, क्या है, 5a प्लस b इज इक्वल्स टू 17। मेरे को b की वैल्यू निकालने में ईजी लग रही है, यहाँ से b की वैल्यू मैंने निकाली 17 माइनस 5a। फेयर इनफ, ठीक है, यहाँ तक। इसको मैंने थर्ड इक्वेशन नाम दे दिया। अब मैंने जिसमें से b की वैल्यू निकाली है उसकी अपोजिट इक्वेशन में मैं ये पुट कर दूंगा, पुट 3 in 2। ठीक बात है, क्या है ये, 8a माइनस 2b इक्वल्स टू 2। 8a माइनस 2 इंटू बी की वैल्यू में क्या पुट करूँगा, 17 माइनस 5a, 17 माइनस 5a इक्वल्स टू 2। अगर किसी को पहले वाले क्वेश्चन में वो चीज़ समझ में नहीं आई कि सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करने वाला क्या हो रहा है, सिंगल वेरिएबल में, सॉरी, तो देख लो, फिर से मैंने b की वैल्यू पुट करी, ये a में बदल गया पूरा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा वो देखो, ये 8a हुआ, माइनस 2 इंटू 17, तो माइनस का 34, टेबल्स आनी चाहिए तुमको, माइनस माइनस कितना होता है, प्लस 2 5 जा 10a इक्वल्स टू 2। ठीक बात है, इसको अपन ले लेते हैं यहाँ पे 8a प्लस 10a, क्या इसको मैं 18 लिख सकता हूँ, माइनस 34, क्या इसको माइनस 34 यहाँ पे आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, ये 2 आ गया। ठीक बात है, 18a इक्वल्स टू 2 प्लस 34। ठीक बात है, 18a इक्वल्स टू 34 प्लस 2 36 होता है, a का वैल्यू 2 आ जाएगा। कैसे आएगा, टेबल याद करो अपनी, 18 2 जा 36 होता है, a का वैल्यू निकल गया, मतलब सिंपली मैंने क्या किया, मेरे को एक वेरिएबल का वैल्यू मिल गया। नाउ वही चीज़ इसको तुम उठा के तुमको इसमें डालनी है, इसमें डालो, इसमें डालनी है, इसमें डालो, इसमें डालनी है, इसमें डालो। ठीक है, पुट a इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3। ईजी क्या रहता है, मैं 3 में हमेशा क्यों पुट कर रहा हूँ, देखो मेरे को a की वैल्यू डालनी, b की वैल्यू, सारा कैलकुलेशन यही हो जाएगा यार। ठीक है, अगर मैं a की वैल्यू इसमें डालने गया तो मेरे को इसको उधर भेजना पड़ेगा, या फिर इसको उधर भेजना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा जैसा काम ऑर्गेनाइज चीज़ है। ठीक है, मेहनत क्यों कर रहे हैं, फिर जब इस स्टेप में हमने मेहनत कर ली तो वापस क्यों करनी, लेकिन बताने के लिए मैं बता रहा हूँ कि तुम तीनों में पुट कर सकते हो। b इज इक्वल्स टू क्या, 17 माइनस 5 था, बिल्कुल था। ठीक है, a का वैल्यू 2 आया, तो b का वैल्यू कितना हो गया, 17 माइनस 5 इंटू 2। 17 माइनस 5 टू क्या 10 नहीं होता, तो क्या b का वैल्यू क्या 17 माइनस 10 7 नहीं आ गया, ये हमारा आंसर है। तो वी रीच्ड आवर सॉल्यूशन दैट a and b is equals to 7 and e is equals to 2. These are the solutions of our equations. यहाँ पे a b है तो सॉल्व फॉर a और a and b आ जाएगा। ठीक है, ये अपनी एक सिंपल सी छोटी सी सब्स्टिट्यूशन मेथड की एक क्लास थी। ठीक है, इसमें मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ। एग्जाम्पल्स ऑफ नेक्स्ट एक्सरसाइज विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, लव योर फ्रेंड्स, लव योर फैमिली, लव योरसेल्फ, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ अपने दोस्तों से कराओ, क्लास के बच्चों से कराओ, कोचिंग के बच्चों से कराओ, फैला दो। थैंक यू, बाय, जय हिंद, अडियोस अमीगोस।